हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। देखेंगे कि सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे। मैं आ चुका अपने VS कोड पर। यहाँ मैंने एक display.html की फाइल बना ली है जिसमें मैंने एक बेसिक HTML कोड लिखा है, जिसमें मैंने कुछ div बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने H1, H2 और H3 की हेडिंग्स डाली है और एक और div के अंदर मैंने कुछ एंकर टैग्स डाले हुए हैं। अब इस चीज को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल टैग लगा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा इनका 25 पिक्सल, ताकि ये सारे एक जैसे हो जाएं। मैंने इस चीज को लाइव भी कर लिया, तो आप देखोगे मेरी सारी हेडिंग्स एक जैसी हो गई हैं। अगर मैं ये प्रॉपर्टी ना लगाऊं तो मेरी हेडिंग्स जो है वो कुछ ऐसी दिखेंगी, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इनमें प्रॉपर्टी डाल दी है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होती क्या है। तो हम इस वीडियो में 4 टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे डिस्प्ले की। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होती है हमारी ब्लॉक, सेकंड होती है हमारी इनलाइन, थर्ड होती है हमारी इनलाइन ब्लॉक और फोर्थ होती है हमारी नन। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लॉक टाइप प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारे HTML के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका नेचर होता है कि जितना भी उसका कंटेंट होगा उसके बाद जितनी भी स्पेस बच जाएगी हॉरिजॉन्टली वो सबको कवर कर लेगा और अगला एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। और इनलाइन में क्या होता है कि वो जितना उसका कंटेंट है सिर्फ वो उतना ही पार्ट कवर करता है और बाकी नेक्स्ट एलिमेंट उसके साइड में आ जाता है। इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं लाइव पे इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो सारी की सारी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं H1 से H6 तक। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा कंटेंट जो है सिर्फ इतना है, दिस इज माय H1 हेडिंग, सिर्फ कंटेंट यहाँ तक आ रहा है, बट इसके बाद का जितना भी स्पेस है, वाइट स्पेस, वो सब इसने कवर कर लिया है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। और इसके बाद वाली जो हेडिंग है वो इसके बाद से स्टार्ट हो रही है। तो यही होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम इनलाइन का एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने इसके लिए भी एक डिव बनाया था पहले से। तो ये जो हमारा facebook.com लिखा है, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इसीलिए। तो जो मैं अगर फेस पे हवर करता हूँ तो आप देखोगे कि ये सिर्फ इतने ही पार्ट को हाईलाइट करता है, सिमिलरली विद बुक और .com के साथ। ये होती है हमारी इनलाइन प्रॉपर्टी और ये होती है हमारी ब्लॉक टाइप प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं कि हम इसको CSS में कैसे यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, H1, H2 एंड H3 और इन तीनों के अंदर ही मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज दूंगा। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, इसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन और इसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो आप देखोगे कि तीनों किस तरह से काम कर रही हैं। तो जो मेरा हेडिंग फर्स्ट है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसमें मैंने ब्लॉक टाइप प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये जैसा इसका डिफॉल्ट नेचर है वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। अब मैंने H2 के अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये इनलाइन हो चुके हैं, यानी कि जितना ही इसका कंटेंट होगा सिर्फ ये उतना ही स्पेस कवर करेगा, बाकी इसका नेक्स्ट एलिमेंट इसके साइड में आ जाएगा। देखा आपने। और थर्ड वाले में भी सिमिलरली हो रहा है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मैंने H2 और H3 के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई है तो ये दोनों सेम बिहेव क्यों कर रहे हैं। सेम इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनमें इनलाइन सिमिलर है और इसके अंदर अभी भी एक डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अगर को दे दी मैंने लेट्स सपोज मैं इसको हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ इसको मैं लेट्स सपोज 50 पिक्सल। तो आप देखोगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगी। तो इनलाइन वाले में हम हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, बट अगर यही सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी करके इस इनलाइन ब्लॉक वाले में डाल दूं तो आप देखोगे कि इसने मेरे
इस प्रॉपर्टी को ले लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गए हैं क्योंकि मैंने इनकी हाइट बढ़ा दी थी अब। तो ये डिफरेंस होता है आपका इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं हमारे नन प्रॉपर्टी की। नन प्रॉपर्टी आप समझ ही गए हुए नाम से कि अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो जो हमारा फर्स्ट H1 है वो गायब हो जाएगा। यानी कि HTML के अंदर आपका ये चीज, HTML के अंदर ये पार्ट आपका है, बट वो CSS की मदद से आप उसको डिस्प्ले नहीं करा रहे हो, आपने उसको डिस्प्ले होने से मना कर दिया है। इसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी और होती है अगर आप यूज करना चाहो, वो भी सिमिलर है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा विजिबिलिटी और हिडन। विजिबिलिटी हिडन करने से क्या होता है कि आप देखो कि ये जो ब्लॉक है मेरा, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट CSS की मदद से मैंने इसको हाइड कर दिया है। जो इसका कंटेंट है वो आपको नहीं दिखेगा, बट ये ब्लॉक, ये डिव यहाँ पर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका विजिबिलिटी हिडन में और डिस्प्ले नन के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले में हमारी ये 4 प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं